कल हम लोग जो सवाल पढ़े थे वो आप लोग कर लिए हैं, तो आगे बढ़े उसमें। चलिए बारी बारी से हम कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे, अभी सवाल नहीं करना है। सवाल करने के लिए पहले आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि एक सदिश अगर हो तो उसका परिमाण कैसे निकालेंगे। समझ में आया? तो स्टार देकर के सबसे पहले लिखिए। वही तो बोले थे कि क्वेश्चन कर लिए हो ना। हाँ, उसमें कोई तो भारी बात है नहीं, दूसरा से पहला घटा देना है। तो पहला कॉन्सेप्ट आप लिखेंगे स्टार देकर, एक सदिश का परिमाण ज्ञात करना। एक सदिश का परिमाण ज्ञात करना। हाँ एकदम शुरू से है। एक सदिश का परिमाण ज्ञात करना। ठीक है, हो गया। अब ध्यान दें, सदिश का परिमाण निकालना हो, जैसे मान के चलिए कि आपको वेक्टर ए बराबर क्वेश्चन दे दिया गया 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप दिया गया, तो परिमाण किसको कहेंगे? तब बिना वेक्टर को हम लोग परिमाण कहते हैं। वेक्टर हटा दो तो समझो कि इसका परिमाण हो गया। जैसे ये वेक्टर लिखा हुआ है ना, अगर हम इस पर से वेक्टर हटा दें, ऐसे लिख दें, तो इसका मतलब हुआ परिमाण। और इसे निकालने का तरीका सिंपल है, इसके साथ जो है उसका स्क्वायर कर दीजिए। आई के साथ 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस जे के साथ क्या है 1 का स्क्वायर, और के साथ क्या है -1। तो माइनस नहीं भी लिखिएगा तो भी कोई बात नहीं, केवल आप क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस आएगा। तो 4 1 5 5 1 6, बोलो बनाने आ जाए। चलो इसको नीचे नोट कर लो और एक बनाओ। तो एग्जाम्पल में ही नोट करना है, एग्जाम्पल के थ्रू ही कॉन्सेप्ट सीखना है। दूसरा हम दे रहे हैं, आंसर बताना है तुम लोग को। वेक्टर बी बराबर एक बटा रूट 3 आई कैप माइनस 1 बटा रूट 3 जे कैप प्लस 1 बटा रूट 3 के कैप। अपने कहे सकी हम अपने हल्का बना लेना, हमनी ला भारी दे देला। सही बात कही नो। आंसर किसका आंसर आया? अंशु तारा मुंह पर मारे, समझ में कुत्ता। वेरी गुड, कर लो आंसर चेक। आंसर होगा 1, आंसर 1 होगा। समझ में आया? तो बी बराबर बताओ बाबू क्या होगा? 1 बटा रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 बटा रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 बटा रूट 3 का स्क्वायर, और रूट करोगे तो बोलो 1 बटा 3 1 बटा 3 आएगा, 1 बटा 3 प्लस 1 बटा 3 प्लस 1 बटा 3, तो हो जाएगा 3 बटा 3 कट गया, तो कितना आया 1। तो 1 आंसर हो गया। और याद करो मैंने पढ़ाया था कि जब किसी सदिश का परिमाण 1 हो तो उसे कौन सा सदिश कहते हैं? इकाई सदिश। तब वेक्टर बी किस तरह का सदिश है? इकाई सदिश। तो हमारा मन करे तो इस वेक्टर बी को बी कैप भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि यह इकाई सदिश है। तो इकाई सदिश भी पहचानने आ गया। बोलो परिमाण में अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, स्टार देकर के लिखिएगा। अगला कॉन्सेप्ट, समान परिमाण के सदिश ज्ञात करना। स्टार देकर के लिखिएगा, समान परिमाण के सदिश ज्ञात करना। समान परिमाण के सदिश ज्ञात करना। समान परिमाण के सदिश ज्ञात करना, लेकिन दिशा अलग अलग हो। लेकिन दिशा अलग अलग हो। लेकिन दिशा अलग अलग हो। हो गया? सभी बच्चे हेडिंग ध्यान से समझ लीजिए।
समान परिमाण, परिमाण समान होना चाहिए। अब मेरे एक बात का जवाब दीजिए, अगर अपने मन से आप 3 नंबर चुनते हैं, कोई भी 3 नंबर छोटा छोटा, जैसे 2, 3, 5, जैसे एक चुन लिए, 3 नंबर चुने हुए हैं, इनका स्क्वायर करके जोड़ के रूट करने से क्या आएगा? आए कितना टोटल रूट? अगर मैं ये कहूं कि 2 के आगे माइनस लगा हुआ हो, 3 का स्क्वायर, फिर भी वही आएगा। तो अब हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिएगा। 2, 3, 1 था, हम अपने मन से 2 के साथ आई कैप लगा दें, प्लस 3 के साथ जे कैप लगा दें, 1 के साथ के कैप लगा दें, तो एक सदिश बन जाएगा। बन गया। अच्छा, मन करे तो 2 के आगे माइनस लगा दें, 3 के आगे जे प्लस ही रहने दें, और ये प्लस के कैप ही रहने दें। तो इन दोनों सदिशों में ठीक से देखा जाए तो परिमाण वही रहा कि बदल गया? परिमाण वही रहा, लेकिन दिशा बदल गया। दिशा बदलने का मतलब चिन्ह बदल जाना, तो चिन्ह बदल जाने से क्या बदल जाता है? दिशा। अब हेडिंग पढ़ो, क्या है हेडिंग में? समान परिमाण का सदिश ज्ञात करना, लेकिन दिशा अलग अलग हो। अच्छा, क्या जरूरी है कि यहाँ माइनस लिखते? यहाँ भी तो लिख सकते थे। आपको कोई भी 2 परिवर्तन, 1 परिवर्तन, कुछ तो परिवर्तन कर दो, लेकिन नंबर ही चेंज कर देते तो मान के चलो यहाँ 2 नहीं, हम यहाँ 5 लिख देते, परिमाण बदल गया लेकिन दिशा, आप माइनस लिख दिए तो दिशा भी बदल गया और परिमाण भी बदल गया। बोलो क्लियर हो गया? तो तुम्हारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के मुताबिक समान परिमाण का सदिश लिखना है। हम तुमसे कहें 2 गो लिखो तो 2 गो लिखना है, 3 गो लिखने के लिए बोले तो 3 गो लिखना है, लेकिन परिमाण क्या होना चाहिए? समान। तो अपने मन से 3 गो कोई नंबर ले लो, अपने मन से। जैसे हमने 4 ले लिया, 1 ले लिया, 3 ले लिया, ठीक है। तो अगर या 2 ले लिए तो हमारे लिए सदिश क्या बन जाएगा? 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। बुझाया? तो ये वेक्टर ए हो गया। अब इसका परिमाण कितना होगा? 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। बुझाया? कितना हो जाएगा? 16, 4 20, 20 और 9 29, रूट 29। अब वेक्टर बी बराबर लिखिए, मान के चलिए 4 आई कैप और यहाँ क्या लिख लिए? -2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो भी बी का मान 4 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, रूट अंडर 29 ही आया। तो समान परिमाण है। तो अब आप देख सकते हैं कि ए बराबर बी, लेकिन वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी, मतलब दिशा बराबर नहीं है लेकिन परिमाण क्या है? बराबर। बोलो ऐसा सदिश लिखने आ जाएगा? वेरी गुड। तो ये आपका कॉन्सेप्ट अभी आप सीख रहे हैं उदाहरण के साथ, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करके और अगले कॉन्सेप्ट पर चलिए। ये बुझाया कि नहीं बुझाया? बुझा गया तो एगो चीज दिखाते हैं। काला कौन थोड़े बाकी दिखा के खिया दे, सवाल देखा है और का हर बात पर मुँहे पता उनके जवाब रहेला। बड़ा दिक्कत होई है। दुख कट बसा दुख। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, तोहरा सुख होई। ते तो सासे के जहर के मुआ देबे, रास्ता क्लियर, एक और पहला ही से प्लान फिक्स बा। अरे जा मुआ देबू तू साचो के। माई ना रही, तो सोच ली कि ओकर माई ना रही। जो वाह, हो गल सके उतारला सा।
अब सुनो, हमारे सवाल का जवाब दो। सुनो, यहाँ पर परिमाण का परिकलन बोलो, हो जाएगा? अभी सीखे, सुनो पहले बात। यहाँ पर आप देख रहे हैं परिमाण निकालने के लिए बोला है 10 दो में, है तीनों का परिमाण निकल जाएगा। अच्छा, यहाँ ठीक से समझना, समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। मन में क्या सोचिएगा, पहले 3 गो नंबर आए, समान परिमाण वाले आ दो विभिन्न सदिश, मतलब दिशा अलग अलग। समझ में आया? दिशा अलग लेकिन परिमाण क्या होना चाहिए? समान। बोलो, हो जाएगा? अच्छा, अब यहाँ पर हो समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश, बोलो क्या सोचोगे? दिशा समान मतलब अगर उसमें प्लस 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 रखोगे तो नीचे भी प्लस प्लस प्लस, अगर ऊपर प्लस प्लस माइनस रखोगे तो नीचे भी प्लस प्लस माइनस, लेकिन चेंज क्या करो? नंबर चेंज कर दो तो परिमाण चेंज हो जाएगा। बोलो, 3 तक काम हो जाएगा। चौथा नंबर ध्यान से सुनना, सबका कॉन्सेप्ट बताएंगे। चौथा नंबर में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधे सीधे एक्स वाई निकालना है ना। और ये क्या बोला है, दोनों कौन से सदिश हैं? समान सदिश, मतलब यहाँ और के जगह पर खाली बराबर लिखा जाएगा। तो आई के साथ इधर कौन है? इधर आई के साथ कौन है? एक्स बराबर 2, आंसर बुझा गया। आइए बताओ, y बराबर 3, आंसर। ये बनाने का भी जरूरत नहीं है, दिन कटुआ सवाल है, बनाने की कोई जरूरत नहीं। बोलो, बुझा गया? कल है जो पढ़ाए थे वो अब आगे, कल का कॉन्सेप्ट सुनो। कल पढ़े थे दो बिंदु से सदिश बनता है तो उसे विस्थापन सदिश कहते हैं। देखो, एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु माने एगो बिंदु होगा, इसको ए मान लो, ए बराबर 2 1, अंतिम बिंदु तब b बराबर -5 7। इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात करें। घटक का मतलब होता है जो i के साथ होता है और जो j के साथ होता है और जो k के साथ होता है, उसी को क्या बोलते हैं? घटक। लेकिन इसमें एक और बात बोला है कि सदिश घटक अदिश घटक दोनों निकाले तो i सहित लिख दोगे, i j k के साथ लिख दोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम तुमसे बोले कि बताओ इसका अदिश घटक क्या है, तब बोलना है 1 1 1 कोमा देके 1 1 1। पूछे कि सदिश घटक क्या है, तो आई कैप कोमा जे कैप कोमा के कैप। इसका अदिश घटक क्या है? 2 -7 -3। और सदिश घटक 2i कैप कोमा -7 के कैप -3 के कैप। तो उसी तरह से तुम जब क्वेश्चन नंबर 5 बनाओगे, 5 नंबर, तो पहले तुम ए या बी मानोगे। अब बताओ बी से ए घटेगा कि ए से बी? बी से, क्योंकि वेक्टर ए बी निकालना है। और जब निकल जाएगा तो एगो अदिश घटक लिख देना, एगो क्या लिख देना? सदिश घटक। बोलो, हो जाएगा? कल के कॉन्सेप्ट पर था। सवाल नंबर 6 ध्यान से सुने। ये कह रहा है वेक्टर ए इतना है, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना का योगफल। योगफल माने जोड़ना, आई के साथ आई जोड़ाएगा, जे के साथ जे और के साथ के। तब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर आई -2i आई कितना हो गया? आई -2i आई कितना? 0। तो लिखबे नहीं करेंगे, वो कट गया। अच्छा, फिर -2j प्लस 4j और -6j कितना हो गया? देखो 4 से 2 घट गया, 2 और 2 से 6 -4j का हो गया। के और फिर यहाँ 5 के 6 और 6 से 7 कट गया तो माइनस के का आंसर हो गया, खाली जोड़ना है। बोलो, हो गया? अच्छा, 7 नंबर इसके लिए आपको बता दे रहे हैं। वेक्टर ए का मान दिया है, क्या निकलना है? एक मात्र। ये भी कल पढ़ाई हो चुका है, बताते हैं कैसे। ए कैप का फॉर्मूला पढ़े थे, मात्रक सदिश के फॉर्मूला। वेक्टर ए बटा ए पढ़े थे ना। सुनो अब क्या करना है, ये वेक्टर ए है, ठीक है। और वेक्टर ए एगो हम इस पर बता ही देते हैं, नहीं तो तुम लोग कहोगे कि ये तो हम पढ़े ही नहीं है। अगला स्टार देकर के लिखो। लिखो, एक सदिश के अनुदिश, एक सदिश के अनुदिश, एक सदिश के अनुदिश किसी भी परिमाण का सदिश ज्ञात करना, किसी भी परिमाण का सदिश ज्ञात करना। एक सदिश के अनुदिश किसी भी परिमाण का सदिश ज्ञात करना, किसी भी परिमाण का सदिश ज्ञात करना। हो गया?
चलो उदाहरण नंबर 1 में एक क्वेश्चन लिखो सदिश, लिखिए सदिश आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करें। मात्रक सदिश ज्ञात करें। मात्रक सदिश ज्ञात करें। अब देखो इसका क्या निकालना है, बस इसको मान लो, कोई सदिश मान लो कि माना वेक्टर ए, इसको वेक्टर ए मान लिए, आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। कल पढ़े थे ना मात्रक सदिश का सिंबल क्या होता है, ए कैप निकालना है। ए कैप का फॉर्मूला पढ़े थे वेक्टर ए बटा ए। देखो वेक्टर तो मालूम है लेकिन ए यानी कि कैप वेक्टर हटाना है, तो वेक्टर हटाने का नियम अभी पहला कॉन्सेप्ट में सीखा। ए बराबर बोले स्क्वायर करके होता है 1 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर, चाहे खाली 4 के स्क्वायर लिखो, बोला सके कितना √26 हो गया। अब हमको एक कैप चाहिए मतलब मात्रक सदिश, इसी को मात्रक सदिश बोलते हैं। लिख भी सकते हो मात्रक सदिश, बार बार मत लिखना, एक बार अभी समझा दें इसे लिख रहे हैं। एक कैप वेक्टर ए बटा ए, यही ना होता है। अब वेक्टर ए के पूरा है 16 का मान उतार लेंगे, पूरा 16 के, देखो आ गया वेक्टर ए हो गया। इसके बाद बाटा में ए के मान है पूरा जो छोटी चुकी है √26, यहाँ नीचे आ जाएगा। अब अलग अलग बांट देंगे प्रसादी लेखा। देखो कैसे, यहाँ क्या छिपा हुआ है एक, तो एक को भी √26 दे देंगे आई कैप, फिर 3 के साथ 3 बटा √26 जे कैप और माइनस 4 बटा √26 के कैप। आंसर हो गया। हाँ कैसे जानेंगे कि सही है, तो इसको भी जानने का तरीका है। एक कैप का पहचान है कि परिमाण निकालोगे तो कितना आएगा एक, तो सोचो इसका परिमाण निकालोगे तो एक आएगा कि नहीं, निकाल के देखो 1 बटा 26 9 बटा 26 3 के स्क्वायर करबू तो 4 के स्क्वायर 16 बटा 26 16 9 1 26 बटा 26 कट के कितना एक, एक के वर्गमूल 1 हो गया। बुझाया ये हो गया। अरे झिंगुड़ी रे चुप हो गल उतरा। चलो क्वेश्चन नंबर 2, इसी में लिखो सदिश आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप के अनुदिश। सदिश आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप के अनुदिश 5 मात्रक वाला सदिश ज्ञात करें। 5 हैगा 5 मात्रक वाला सदिश ज्ञात करें। 5 नहीं के बुझाते ही करा मारे मैंने से लोले पे बुझलू लोला नहीं कहीं के उतरल हो गया। ना पढ़बे देख 5 मात्रक वाला सदिश ज्ञात करना है। वो तो पहले मात्रक सदिश बोल रहा था, अब इसके अनुदिश ऐसा सदिश निकालना है जिसका वैल्यू यानी परिमाण जो है वो कितना हो 5। तो इसको निकालने के लिए सिंपल सा टेक्निक है। अगर हम तुमसे कहें कि 1 में कितना से गुना करा देंगे कि 5 हो जाएगा, बड़ा सुंदर जवाब, 5 से गुना कर दो, कितना आसान है। तो पहले क्या करेंगे कि इसको 1 में बदलेंगे, 1 में, और 1 में बदलने के लिए पहले मात्रक सदिश निकालना होगा। तो हम इसी को क्या मान लेंगे वेक्टर ए मान लिए। अब ए बराबर बोलो कितना 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना √14 आ गया। अब आपको इसे बदल लेना है किस चीज में, ए कैप का मतलब परिमाण कितना 1। तो ए कैप कैसे निकालोगे, इसके नीचे फॉर्मूला होता है ना वेक्टर ए बटा ए। तो वेक्टर ए का मान क्या है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप अब बटा ए का मान √14 बांट देंगे 1 बटा √14
आई कैप प्लस 2/√14 जे कैप माइनस 3/√14 के कैप। सभी बच्चे ये बताएं कि इसका परिमाण कितना है। एक है क्योंकि मात्रक सदिश है। अब सवाल में क्या बोला है 5 मात्रक वाला, तो हम इसी में दोनों तरफ 5 से गुना कर देंगे तो 5 मात्रक में बदल जाएगा, इसलिए 5 ए कैप। अगर 8 मात्रक का पूछता तो 8 से गुना करते, 10 का पूछता 10 से, तो 5 से जब गुना कीजिएगा तो बोलिए कितना हो जाएगा 5/√14 आई कैप प्लस 10/√14 जे कैप माइनस 15/√14 के कैप। आंसर हो गया। बोलो बुझाया। अच्छा एक और चीज देखो, यहाँ समझो, सवाल पर कह रहा है कि अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करें, बन जाएगा। 8 नंबर देखो, वेक्टर PQ के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करें। तब वेक्टर PQ को ही तुम्हें ए मान लेना है, वेक्टर ए मान लेना है। जैसे वेक्टर PQ को हम क्या मान लेंगे, वेक्टर ए। अब इसके अनुदिश तुमको जो निकालना है, देखो इसमें क्या करना है, जहां बिंदु P और Q, ये बिंदु P है और ये बिंदु क्या है Q है, तब तुमको Q से P घटाना होगा कि P से Q, Q से P। तब वेक्टर A का मान मिल जाएगा, क्योंकि वेक्टर PQ को वेक्टर A मान लिए हो। तब वेक्टर A का मान यहाँ से मिल गया। मिल जाने के बाद क्या कह रहा है, मात्रक सदिश। तब मात्रक सदिश मतलब ए कैप, तो ए कैप निकालने आ ही जाएगा। सेम क्वेश्चन है, 7 के जैसा 8 है, बनेगा, बन जाएगा ना। अच्छा 9 नंबर, सदिश इतना के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करें, वेक्टर ए वेक्टर बी के लिए सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल, ए और बी को जोड़ने के लिए बोल रहा है, जोड़ लीजिए। जोड़ के जो आए उसे सी मान लो, सी मान लिए, तब वेक्टर सी का मान आपको इसको जोड़ने के बाद मिलेगा। फिर क्या कह रहा है, मतलब सी पर कैप निकालना है। सी कैप निकालने के लिए वेक्टर सी और बटा में सी, आंसर हो गया, बन जाएगा। अच्छा 10 नंबर कह रहा है कि इतना के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण कितना हो। अभी अभी पढ़े, क्या पढ़े, इसका कैप निकालो वेक्टर ए मान करके, और उसके बाद क्या करोगे 8 से उसमें गुना कर दो, आंसर हो गया। बोलो 10 तक क्लियर है एकदम। 10 तक तुम लोग को बना लेना है, पहले इसको नोट करो। आंसर बजा होता है, हमारा सिलेंसर की आवाज लगता है, काले डिस्टर्ब होते रहे, काले डिस्टर्ब होते रहे, बहुत ज्यादा। हो गया। अगला कॉन्सेप्ट लिखिए स्टार देकर, ये हो गया ना। चलिए आगे का कॉन्सेप्ट है संरेखी होने का शर्त। लिखिए, लिखिए संरेखी होने का शर्त, स्टार देकर के लिखेंगे संरेखी होने का शर्त। आज जितना कॉन्सेप्ट सिखाया गया उतना कॉन्सेप्ट पर बना के लाना है क्वेश्चन और सॉल्व चेक करवा लेना है, ठीक है। हाँ क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट के बेस पर सब हर चीज का कॉन्सेप्ट अलग है, इसलिए आपको बना के लाना होगा। संरेखी होने का शर्त लिख लिए। अब देखो संरेखी होने का शर्त क्या है, वेक्टर ए बराबर, मान के चलो कोई सदिश दिया रहेगा, मान के चलो वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, और वेक्टर बी बराबर दिया हुआ है a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप, और पूछ दिया कि बताओ कि ये संरेखी है कि नहीं है, इतने पूछ दिया। तो बहुत ही सिंपल है, चाहे वो संरेखी बोले, संरेखी या समांतर बोले, इन दोनों के लिए एक ही नियम बता रहे हैं तुमको। संरेखी चेक करना हो या समांतर चेक करना हो तो बस a1/a2 चेक कर लेना, बराबर b1/b2 बराबर c1/, अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ तो क्या कहलाएगा, संरेखी। फिर दिमाग में ये सवाल आएगा कि सर ऐसा क्यों, बराबर में ही क्यों, तो इसका भी जवाब आपको हम आगे देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना याद रखें कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो वो क्या कहलाता है, संरेखी। एक एग्जाम्पल से समझिए,
क्यों ऐसा होगा थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करें, आगे और डिटेल में बताएंगे। मान के चलो तुम्हारे क्वेश्चन में है वेक्टर ए बराबर आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप, और वेक्टर बी बराबर दे दिया हुआ है 3i कैप माइनस 9j कैप माइनस 12k कैप। क्या संरेखी हैं? तो आंसर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, a1 बटा a2 निकालेंगे। बताइए a1 बटा a2 कितना होगा? यहाँ क्या है 1 और यहाँ कितना है 3। अब b1 बटा b2 निकालो, कितना है -3, यहाँ -9, भाग दोगे तो अच्छा c1 बटा c2 -4 -12 1 बटा 3। अब ठीक से देखिए, इससे साबित हुआ कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, इसलिए संरेखी है। कौन संरेखी है? वेक्टर ए और वेक्टर बी। सभी बच्चों को एक और कॉन्सेप्ट बताना चाहेंगे हम, इसको ऐसे अगर बनाना नहीं है, दूसरा तरीका से आप बनाना चाहते हैं तो एक और मेथड है। आप ना देख लीजिए कि दोनों में बड़ा कौन है। जैसे पहले हम वेक्टर ए उतार ले रहे हैं, जैसे दोनों में बड़ा कौन है और छोटा कौन है, माने किसका परिमाण ज्यादा है और किसका परिमाण कम है। वेक्टर ए का परिमाण कम है और इसका परिमाण क्या है ज्यादा। जो कम वाला है पहले लिख लीजिए। तब वेक्टर ए सेकेंड मेथड बता रहे हैं। सेकेंड मेथड आई कैप था -3 जे कैप -4k कैप। अब ज्यादा वाला उतार लीजिए, वेक्टर बी बराबर 3i कैप -9j कैप। अब क्या करना है, बड़े वाले में आप चेक कीजिए कि कुछ ऐसा है जो कॉमन है। बोलिए कॉमन है, 3 कॉमन लीजिए, क्या होगा i कैप -3j कैप। छोटा वाला से चेक करेंगे मैच कर रहा है क्या। देखो तो ये मैच कर गया, ये किसके बराबर है, तो 3 के बाद यहाँ क्या लिख लीजिए वेक्टर। वेक्टर बी किसके बराबर हो गया, 3 वेक्टर ए के बराबर। अब आपको याद रखना है कि जब कोई सदिश किसी सदिश के बराबर हो लेकिन उसके साथ एक वो कांस्टेंट लैम्डा आ जाए, बात बुझाया। जैसे ए बराबर बी हो लेकिन एक कांस्टेंट क्या आ जाए लैम्डा। लैम्डा का मान यहाँ देखो कितना है 3, चाहे ए बराबर बी हो चाहे बी बराबर ए, लेकिन साथ में वो कांस्टेंट आ जाए तो भी उसे संरेखी या समांतर कहा जाता है। बात समझ में आया? तो देखिए यहाँ पे ऐसा हुआ, वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए तो आया लेकिन एक कांस्टेंट क्या आ गया 3। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, संरेखी या समांतर हैं। बोलो समझ में आ गया? तो ये दो तरीके से हम इसको बना सकते हैं। अब आपके सामने जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे 11 नंबर, दर्शाइए कि ये वाला सदिश और ये वाला सदिश क्या है, संरेख है। बोलिए बना सकते हो, दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई करो बन जाएगा। ये अलग कॉन्सेप्ट पर है, अभी इतना नोट कर लीजिए, आगे का कॉन्सेप्ट अगले दिन, ठीक है। आज